मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद। अभी मैंने एनसीसी सिलेबस को ऑनलाइन जो है क्लासेस मैंने कुछ दिए, जिसमें से आपको पहले भी बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के 5-6 लेक्चर हमने दिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चल ही रहा है। थोड़ा सा जो है हमने नेशनल इंटीग्रेशन पे 2 लेक्चर दिए आपको, तो वो सारे लेक्चर आप देखते रहिए और हमको बताइए जहाँ कोई दिक्कत हो तो हम उसको जो है और सही करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। मैंने एक छोटा सिलेबस बनाया है कि जो मेन चीज़ है कि ज़्यादा कहानी ना बता करके मेन चीज़ पे फोकस किया जाए, जो आपके एनसीसी सिलेबस में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर फोकस करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। और सारे लोग यूट्यूब पे कुछ समय दीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट में बने रहिएगा, मैं बाद में टिप भी बताऊंगा कैसे एनसीसी के क्वेश्चंस हल किए जाते हैं, आर्मी में कैसे क्वेश्चंस हल किए जाते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। बहुत बार बहुत सारी जानकारियां होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, लिख ठीक से नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर, हमारे ग्रेडिंग कम हो जाते हैं। मैं देखता हूं कि आए दिन 50 बच्चा अगर दे रहा है तो उसमें से 25 पास हो रहे हैं, 25 फेल हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या सामने देखने को मिली है। इसलिए जो है हमने थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने और समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो आइए हम चलते हैं। अभी हमने आपको पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें लीडरशिप बताया था, तो लीडरशिप का मेन क्या है कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के प्रकार क्या हैं और लीडर एक नेता के गुण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ पे चर्चा की। तकरीबन 5 से 10 नंबर उसमें से पूछा जाता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं। अब आइए उसी का अगला भाग में आपको ले चल रहा हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व के विकास की जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक कहावत आपको याद आनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव अंतिम होता है, यानी व्यक्ति के सफलता में उसके व्यक्तित्व का जोरदार हाथ होता है। हम अच्छे कैडेट्स हैं या हम बहुत सारे कैंप करके अपने प्रतिभा को निखार करके दूसरे के सम्मुख जब अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को करते हैं तो उसमें पर्सनालिटी दिखती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पर्सनालिटी क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है। ये जो है अंग्रेजी का शब्द है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उसी से क्या हुआ है, बना हुआ है। और पर्सनालिटी शब्द यूनान की परसोना भाषा से उसका उत्पत्ति हुआ। किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है? ये परसोना भाषा, परसोना भाषा से, परसोना भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता है बाह्य गुणों से, जिसका तात्पर्य बाह्य गुणों से है। यानी पर्सनालिटी किससे? यूनान की परसोना भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई शब्द से, जिसका अर्थ होता है बाह्य गुणों से, अर्थात बाह्य गुण। पर्सनालिटी तो दिखता है ना, किसी भी चीज की पर्सनालिटी दिखती है, व्यक्तित्व दिखता है। बोलते हैं कि वो नहीं, उसका व्यक्तित्व बोल रहा है। तो व्यक्तित्व कैसे अर्जित किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। गॉड गिफ्टेड तो होता ही है, ये हम नहीं कह रहे गॉड गिफ्टेड नहीं होता, बट उसको और भी अच्छा हम कर सकते हैं। कुछ टिप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उस आधार पर हम कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी को तो आप पहले करेंगे। पर्सनालिटी अंग्रेजी यूनान के परसोना से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका आशय बाह्य व्यक्तित्व से है, बाह्य गुणों से इसका अर्थ लगाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व के बारे में जब हम बात करेंगे, ये बाह्य और आंतरिक गुणों का एक समुच्चय है। क्या है? बाह्य और आंतरिक गुण की भी बात हम करेंगे। अगर आंतरिक गुणों का डेवलप नहीं हो पा रहा है तो हम बाह्य व्यक्तित्व को अच्छे से नहीं परिलक्षित कर पाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। आंतरिक गुण उतना ही महत्वपूर्ण, तो व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक गुणों का क्या होता है, समुच्चय है, जो भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ती है और व्यक्तित्व कहलाती है। जो भिन्न भिन्न रूप से दिखाई पड़ती है और व्यक्तित्व कहलाती है। ये तो एक सामान्य होगा। अर्थात यदि हम जब बात करें, अर्थात व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुण, देखिए 2 शब्द यहाँ पर मैं फिर जोड़ रहा हूँ। व्यक्ति के जन्मजात यानी जन्म लेने का, और अर्जित जो उसने सीखा है। तो व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का संगठन और समन्वय ही व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का
समन्वय एवं संगठन क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। अर्थात व्यक्ति जब जन्म लेता है इस पृथ्वी पर तो एक तो उसका व्यक्तित्व उसके अनुसार कैसे प्रभावित करता है, मैं बात करूंगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मायने रखता है, वातावरण का बहुत अधिक रोल होता है अपने व्यक्तित्व में। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा करूंगा कि उसके जन्म जाते हैं, जन्म लेने पर और जन्म के बाद उसने क्या अर्जित किया, कैसे अपने व्यक्तित्व को बढ़ाया, उसका समुच्चय और उसका संगठन ही व्यक्तित्व कहलाती है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा यदि आता है कि व्यक्तित्व क्या है तो आप सीधा शब्द में लिखेंगे व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का संगठन और समन्वय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके और सरल अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एक व्यक्ति की बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक, एक व्यक्ति की जो बाह्य यानी बाहरी है और जो आंतरिक है, ठीक है, गुणों की विशेषता जो दूसरों से भिन्न करती है, जो दूसरों को दूसरे से भिन्न करती है। अर्थात एक समूह में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, अगर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है तो वो 100 लोगों से भीड़ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो व्यक्तित्व एक समुच्चय है, एक समन्वय है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है, जो व्यक्ति अर्जित करता है ये जन्मजात रूप में होता है। तो ये तो व्यक्तित्व हो गया। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो 2 कारक महत्वपूर्ण हमारे सामने आते हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। पहला है वंशानुक्रम। पहला कौन सा है? वंशानुक्रम। और दूसरा क्या है? वातावरण। क्या है? वातावरण। पहला क्या है? वंशानुक्रम। दूसरा क्या है? एकदम अपने दिमाग पे कंठस्थ इसको आप कर लीजिए। अब वंशानुक्रम के कुछ लक्षण हैं और वातावरण के कुछ लक्षण हैं। 5 मैंने दोनों को दे रखा है। वंशानुक्रम में यदि हम बात करें कि स्वास्थ्य एवं शरीर निर्माण, स्वास्थ्य और शरीर निर्माण की बात करेंगे। दूसरा है वातावरण, तीसरा है ग्रंथि, अभी चर्चा करते हैं, चौथा है शिक्षा और 5वां है जीवन परिस्थितियां। देखिए जो यहाँ पे मैंने बात किया कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य एवं शरीर निर्माण। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये हमारे किताबों में, वेदों में हर जगह पे लिखा गया है। तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है? चरितार्थ हो रहा है कि स्वास्थ्य सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए कि व्यक्ति निरोग हो और व्यक्ति अपनी बातों को अच्छे से कह सके। और शरीर निर्माण, शरीर को स्वस्थ रखा जाए, उसका जो है देख रेख किया जाए, उसको सौष्ठव किया जाए, तब जाकर के वो जो है हमारे पर्सनालिटी में बातें आती हैं। तो ये आ गया वंशानुक्रम। दूसरा आता है वातावरण। वातावरण माने कहते हैं कि जैसा देश वैसा देश। हमारा वातावरण सबसे अधिक हमको प्रभावित करता है। जैसे पहाड़ पे चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, वहाँ के लोग छोटे होंगे, नाक चपटी होगी, गोरे होंगे, आप तुरंत जान जाएंगे गोरखा है। साउथ में चले जाएंगे तो लगभग उनका नाम शरीर का काटी अलग होता है, आप तुरंत जान जाएंगे कि वो ये अलग है। ऐसे आप बंगाल के या नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाट और पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाब का वातावरण लंबे चौड़े और सब दाढ़ी और सब उनका वेशभूषा वातावरण है, आप जान जाएंगे क्या। तो वो काफी कुछ व्यक्तित्व के विकास में क्या करता है? निर्भर करता है। तो हमारा वातावरण यदि गलत है तो हम गलत व्यक्तित्व हमारा आएगा, वातावरण अच्छा है तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। जैसे जिस व्यक्ति के घर के आसपास चोरी होती हो, उसमें जो है लोग ड्रिंकर ज्यादा होते हो, गाली गलौज वहां पर होती हो, वहां का वातावरण चोरी छिनैती का हो, लोग एक दूसरे के आपस में वैमनस्य रखते हो, तो वहां के लोग संकीर्ण मानसिकता के ऐसे हो जाते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर उस चीज का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो दूसरा पॉइंट ये वातावरण है। फिर हम बात करेंगे ग्रंथि। ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावित ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे शरीर में कई प्रकार की, जैसे ग्रंथि का ही तो रूप है कि आवाज मोटा और पतला होना है। बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी आवाजें जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं शरीर की ग्रंथियां अपने हिसाब से डेवलप होने लगती हैं। पुरुषों की ग्रंथियां अलग हिसाब से डेवलप होती हैं, महिलाओं की ग्रंथियां अलग हिसाब से डेवलप होती हैं। महिलाएं अपने स्त्रीत्व व्यक्तित्व को जाती हैं, पुरुष है वो अपने पुरुष व्यक्तित्व को जाते हैं। पुरुष की आवाज़
मोटी होने लगती है, दाढ़ी मोछ उगने शुरू हो जाते हैं, लड़कियों का नहीं मोटा होता, दाढ़ी मोछ नहीं उगते हैं। तो ग्रंथियों का बड़ा एक रोल होता है। तो ग्रंथि हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आती है। अगली बात हम करें शिक्षा। शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में, कहते हैं कि पढ़ी लिखी नारी घर की है उजियारी, पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता। यदि हमारे परिवार में शिक्षा है तो हम शिक्षित होकर के कॉन्फिडेंस से हम समाज में अपने को स्थापित करेंगे और हमारे अंदर एक साहस और उत्साह होगा। उस उत्साह से हम कार्य को करेंगे और समाज में स्थापित होंगे। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आता है। और जीवन परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं ना कि राजा हरिश्चंद्र का एक एग्जाम्पल लें, उनकी परिस्थितियों ने उनको फकीर बना दिया था, उनको डोम बना दिया था। एक चक्रवर्ती सम्राट होकर के वो डोम का काम किए, लाश जलाने का काम किए। और कहानियों में दिया गया है कि अपनी पत्नी भी जब लाश जलाने के लिए अपने बच्चे की आती है, उसका पुत्र ही रहता है, बिना उसको चीरा उसमें जो है दान में लिए या कर के रूप में वो अपने बच्चे का भी लाश को जलाने नहीं देते। तो ये परिस्थितियां हमारी आपसी पता लगता है हम लोग बहुत स्पीड गति से चल रहे होते, ऐसी कोई घटना हो गई कि हमारी परिस्थिति क्या हुई, बदल गई। हमारे माता पिता नहीं रहे या हमारे और कोई घटनाएं हो गई या कहीं से कोई झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम विकलांग हो गए, मीन्स बहुत सारी, तो वो फिर हमारे जो है उस पर जो है प्रभावित करती है। अब बात आती है कि वातावरण यहाँ पे हम करेंगे कि परिवार एवं घर कैसा है, परिवार एवं घर की कैसा है हमारा परिवार के लोग। कहते, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप जब भी अपनी चीजों को यहाँ रिएक्ट करते हैं और फिर आप जो है उससे आपका और आपके परिवार के बारे में पता चलता है, यानी एक साथ दो संदेश देते हैं कि आप किस संस्कार के हैं। और आप अच्छा व्यक्तित्व जब दिखाते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत अच्छे परिवार का बच्चा है, बड़े संस्कारी परिवार है। चूंकि हमको शिक्षा और संस्कार ये विरासत में अपने परिवार से मिलता है और वो जब विरासत में मिलता है तब हम लोग आगे अपने व्यक्तित्व को विकसित करके आगे समाज में स्थापित होते हैं और लोगों को संदेश देते हैं। जब हमारे अंदर दम होता है तब लोग हमको क्या करते हैं, सुनते हैं। तो परिवार और घर ये बहुत बड़े कारक के रूप में है। दूसरा आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी चीज है। पता लगा कि हमको पढ़ना है, अत्याधुनिक संसाधन लेने हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम पढ़े कैसे, अच्छे स्कूल में कैसे जाए, हमारे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं, हमारे पास और सारी दिक्कतें आती हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत कुछ हमारे व्यक्तित्व के विकास में क्या करता है, निर्भर करता है। तो व्यक्तित्व के विकास में आर्थिक स्थिति निर्भर करता है। विद्यालय से संबंधित कारक, बहुत सुंदर कारक ये यहाँ पर है। विद्यालय में हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते। कहते इस जीवन की पहली गुरु कौन है, माता, और दूसरा गुरु जो हमको ज्ञान बताता है और समाज में समाज के लायक बनाता है, गुरु। दो गुरु हमारे हुए। तो विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहां पढ़ाई कैसे हो रही है, वहां का वेशभूषा कैसा है, वहां पर दिनचर्या कैसी है, वहां पे अनुशासन डिसिप्लिन कैसी है, ये बहुत कुछ एक व्यक्तित्व को विकसित करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बात है सपने एवं महत्व, समाज से संबंधित कारक। समाज का रोल भी बहुत है, क्योंकि कहते हैं ना कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार के कुटुंब कई मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, अपने कुछ उसमें जो है कानून नियम होते हैं, जो अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन चारों तरफ से हमको जकड़े हुए रहते हैं। तो वो समाज से संबंधित जो छोटे छोटे कारक हैं जो हमको संकीर्ण बनते, जैसे हम महिला, अब समाज क्या कर रहे हैं, लड़की होकर के वो जा रही है फौज में, अरे वो तो बहुत बेकार लड़की है, वो फौज में क्या जाएगी, उसके घर वाले को बोली बोल करके समाज हमको क्या करती है, हमको कुंद कर देती है और हमारा हमको चिढ़न सा हो जाता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो चीज जो है यहाँ पर समाज से संबंधित कारक भी आता है। अगला है सपने एवं महत्वाकांक्षाएं। सपने एवं महत्वाकांक्षाएं, सपने कहते हैं ना कि APJ अब्दुल कलाम ने कुछ स्वप्न देखा था। क्या देखा था कि हमको आर्मी ऑफिसर बनना, नहीं बनते, लेकिन महत्वाकांक्षा उनकी थी आगे बढ़ने का। तो आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन वो देश के वैज्ञानिक बन गए और देश के राष्ट्रपति बन गए। और तब उसने उन्होंने कहा कि देश के मिसाइल मैन बन गए।
तमाम मिसाइलों का उन्होंने निर्माण कर दिया और आगे बढ़ के वो अपने जीवन, अपने वैवाहिक स्थिति सबको भूल। देखिए कहते हैं ना लगन, ऐसा लगन लगना चाहिए कि व्यक्ति क्या है वो भूल जाए। APJ अब्दुल कलाम साहब शादी के लिए बने नहीं, हम ये सब करने के लिए बने नहीं, हम तो देश के लिए बने, देश की सेवा में। और बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे कभी दिल्ली में कि ये क्या बोलेंगे, इनके तो परिवार नहीं है, ये क्या बोलेंगे, इनके तो जो है बच्चे नहीं थे। भी आज अब्दुल कलाम ने बड़े प्यार से कहा, कौन कहता मेरे परिवार नहीं, कौन कहता मेरे देश मेरा परिवार है, देश के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैंने 3 जो है पुत्रों को पुत्रियों को उत्पत्ति किया, वो है कौन कौन से मिसाइल, कौन से मिसाइल APJ अब्दुल कलाम ने निर्माण किया है? अग्नि, पृथ्वी, ये सारे वो भाई ये हमारे बच्चे हैं। मैं मर जाऊंगा, बच्चे मर जाएंगे, लेकिन ये जब तक भारत रहेगा ये सब मिसाइल्स रहेंगे, बच्चे हैं, लोग इनका उपयोग करेंगे। ऐसे बच्चों को मैंने दे दिया है जो पूरी देश की सेवा जीवन भर करेगा। ऐसे सपनों के साकार, वो कहते थे कि सपने खुली आंखों से देखिए, बंद आंखों से नहीं देखना, और उस सपनों की तरफ क्या करिए आप, उड़ने का प्रयास करिए और चलने का प्रयास करिए। तो सपने और महत्वाकांक्षाएं भी व्यक्ति को के व्यक्तित्व पे काफी कुछ प्रभावकारी कारक डालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तित्व के विकास। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व के विकास के जो है कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे व्यक्ति कैसे स्वभाव का है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी क्या है, वो वाक्य पटुता कितना है, उसका व्याख्यान करने की शैली कैसी है, वो समाज में अपने को स्थापित कैसे करता है, अपने बातों के समाज के प्रति वजनदार कैसे बनाता है, वो लोगों के प्रति कैसे अनुकरणीय होता है, वो अपने चरित्र के माध्यम से लोगों के प्रति रोल मॉडल कैसे बनता है, वो समाज में बने हुए तमाम नियमों को किस प्रकार से स्थापित करके उसका प्रचलन करता है। ये बहुत सारी चीजें जो अन्य कारक के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, ये बहुत सारे कारक हैं जो हमको जो है व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। ईमानदारी भी एक नशा है, झूठ ना बोलना, साहस करना, दूसरों का मदद करना, ठीक है, समाज में के प्रति जिम्मेदारी समझना, देश के अखंडता में सहयोग प्रदान करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति विरोध करना और उस कुरीतियों का खंडन करके सही मार्गदर्शन करना, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारक हैं जो व्यक्तित्व को विकसित करता। और मैं आपसे कहा था कि जन्मजात के साथ साथ अर्जित करनी होती है, व्याख्यान विधि, कौशल विधि, ये सारी चीजें हैं, उसके माध्यम से व्यक्तित्व के विकास करेंगे। आगे हम लेक्चर में बताएंगे कि कौशल के बारे में बात करें, जीवन कौशल, जीवन को कैसे किन कौशलों किस स्किल के माध्यम से अच्छा किया जाए, वो भी व्यक्तित्व के रूप में आते हैं। अब हम बात यहाँ पर करेंगे कि NCC कैडेट्स की क्या भूमिका है, कैसे वो जो है व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो हम 3 प्रकार के विकास की बात करेंगे। NCC की व्यक्तित्व के विकास में कौन सी भूमिका है? पहला है अभ्यास, दूसरा है शिविर और तीसरा है खेल एवं साहसिक क्रियाएं। नोट कर लीजिए, पहला कौन सा है? अभ्यास, दूसरा कौन सा है? शिविर, तीसरा कौन सा है? साहसिक क्रियाएं और खेल कूद। देखिए क्यों? अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से हम बहुत कुछ जो है अपने अंदर की गलत आदतें खत्म कर लेते हैं और अच्छी आदतें ले आते हैं, जिसको कहते हैं बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स, ध्यान से सुनो, चुट्टाई मत करो, थोड़ा ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपके लाइफ के लिए है। और ये क्लास को ही मत समझिए, जीवन का दर्शन समझ लीजिए। ये जीवन का दर्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जिस दिन इस जीवन के दर्शन के बारे में आप रियल में जान जाएंगे, आपका व्यक्तित्व तो बहुत निखर जाएगा, आपके अंदर बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगे और आपका कैरेक्टर डेवलप होकर के समाज के प्रति आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। तो पहले मैंने कौन सा बात किया? अभ्यास की बात की। NCC भूमिका, NCC क्या भूमिका? नंबर 1 अभ्यास। अभ्यास, निरंतर हम किसी चीज को अभ्यास करेंगे जो हमारे अंदर कमी है, उस कमी को हम दूर करते हैं और अच्छे अच्छे हैबिट्स को हम क्या करते हैं? गेन करते हैं, लाते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उसमें अभ्यास में होता है कि जो है हमको बोलने की कौशल, ठीक है, बोलने का अभ्यास, व्यक्ति क्षमता का अभ्यास, कैसे अपने को समाज के प्रति स्थापित करने उसका अभ्यास। तो दूसरा कौन सा है? शिविर। जो NCC शिविर लगाए जाते हैं, जो कैंप लगाए जाते हैं, उसमें भी व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे? एक दूसरे के साथ रहना,
भाईचारा करना, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करना, उसके सुख दुख को समझना, और तमाम विभिन्न विभिन्न जाति और संस्कृति के लोग इकट्ठा रहते हैं, उनके साथ रह करके उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना और बताना, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने पास जुड़ते हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें जुड़ती हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास बहुत अधिक होता है। तो शिविर, एनसीसी शिविर जो है, देखिए लीडरशिप शिविर लगाए जाते हैं, एएलसी एडवांस, ठीक है, और जो है लीडरशिप शिविर, उसमें हमारे व्यक्तित्व का केवल विकास होता है। अन्य बात आती है खेलकूद और साहसिक क्रियाकलाप। खेल व्यक्ति को क्या करता है, मुखारी बनाता है। कई लोग मिल करके एक टास्क पर कैसे, एक टास्क मान करके उसको पूरा करना, मीन्स टास्क माने जीतना, कैसे जीतना है कि ये 6 आदमी तत्काल खड़े हुए वॉलीबॉल खेलना और अपने स्ट्रेटजी बनाए कि कौन स्मैश करेगा, कौन पीछे से सर्विस करेगा, कौन सेंटर खेलेगा, कौन कैसे रोटेशन गेम कैसे करना, और फटाक से जिसकी स्ट्रेटजी सबसे अधिक हो जाती है वो जीत जाता है कि नहीं जाता। तो खेल व्यक्तित्व के विकास में है कि धड़क खोलता, खेल क्या बोलता, धड़क, कि अगला हमसे बहुत मजबूत है लेकिन हम भी उससे कमजोर नहीं है, ये मायने रखता हूं। साहसिक क्रियाओं में साहसिक क्रियाएं कौन सी है, ट्रैकिंग करना, क्याकिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, ये सब साहसिक क्रियाओं में आता है। तो साहसिक क्रियाएं भी व्यक्तित्व को विकास करती हैं। आदमी बाहर निकलता है, देखता है, समाज के प्रति जो है उसके अनुकूलन करता है, समाज की परिस्थितियों से लड़ता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सो कैडेट्स, अब आज की ये क्लासेस हैं और ये मेन चीज मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं, और मैंने कहा एनसीसी व्यक्तित्व के विकास में कैसे सहायक होगी। तो मैंने 3 कारण उसके बता दिए। एक मैंने बताया क्या, अभ्यास, दूसरा मैंने बताया शिविर, और तीसरा मैंने बताया खेलकूद और साहसिक क्रियाकलाप। ये हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती है। तो आगे के और भी लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे वीडियो से बने रहिएगा। निश्चित रूप से हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे और भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जय हिंद।